Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic circular motion and simple harmonic motion. In the previous video and the previous lecture we discussed about simple harmonic motion. That is the motion in which acceleration is directly proportional to displacement and its direction is always towards mean position. And we have discussed about circular motion in chapter number 5. Then whenever an object rotates along a circular path, then its motion is known as circular motion. Now we will discuss the circular motion as simple harmonic motion. इसमें हम एक लेंगे बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और हम देखेंगे कि अगर उसका वर्टिकल डायमीटर के अलोंग हम प्रोजेक्शन लें तो उसकी मोशन एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये टॉपिक आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप जैसा करते हैं पहले प्रीवियसली के कोई लेक्चर जो है वो कहीं कहीं से सुन लिया और बाकी जस्ट आप नोट डाउन करने पे फोकस रखते हैं, ऐसे मत करें। इसको कम्प्लीटली ज़रूर अंडरस्टैंड करने के लिए सुन लें, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक की समझ आ जाती है तो अगले 3-4 टॉपिक इसी से रिलेटेड है तो वो आपको बहुत आसानी से क्लियर होते जाएंगे। फिर हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी का दैट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो इसी टॉपिक पे बेस करेगा। अगर ये आपको समझ आ जाएगी तो वो अगले टॉपिक समझना आपके लिए आसान हो जाएंगे। सो मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ अब हम लेंगे। We consider a mass m is attached with a vertically suspended spring which vibrate harmonically with period t and frequency f and amplitude x naught। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसीलिए आपको बेसिक पॉइंट्स जो थे वो आपको बताए थे कि एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ये सारी डेफिनेशन हम प्रीवियसली कर चुके हैं। द मोशन ऑफ mass m is displayed by a pointer p. The pointer moves on the line BC with A as mean position and BC as extreme position। देखिए इस फिगर में ये है एक वर्टिकली मैस स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने लिया है। ये पॉइंटर एक अटैच किया है हमने इस मैस M के साथ। A है इस पॉइंटर की मीन पोजीशन, और ये अगर हम इसको डिस्प्लेस करके ले जाएं B तक और छोड़ दें तो ये वाइब्रेट करेगा बिटवीन B एंड C, वर्टिकली वाइब्रेट करेगा अलोंग BC। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 पॉइंटर कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन पे A पे। इसके बाद ये वाइब्रेट करेगा और एक वाइब्रेशन पूरा करता है जितने टाइम में, उसे हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। ठीक है, और अब देखें कि इसने क्या करना है। ए से बी पे जाएगा, बी से ए पे आएगा, ए से फिर सी पे जाएगा और सी से दोबारा ए पे आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल वाइब्रेशन जो है उसमें 4 पार्ट्स इंक्लूडेड है। कौन कौन सा पार्ट है? ए टू बी टू ए टू सी एंड सी टू ए। तो इसका मतलब यह है कि अगर पूरी एक वाइब्रेशन जो है उसको हम 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं और एक वाइब्रेशन का टाइम है कैपिटल टी, तो अगर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट जो उसका एक पार्ट का डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी t/4। ठीक है, तो इनिशियली जब टाइम 0 होगा पॉइंटर होगा ए पॉइंट पे। जब t/4 टाइम गुजर जाएगा तो पॉइंटर मूव करके चला जाएगा बी पे। बी के से दोबारा जब ए पे आएगा तो टोटल टाइम कितना हो गया होगा? t/4 ऊपर जाने में, t/4 वापस आने में लगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? t/4 प्लस t/4 दैट विल बी इक्वल टू t/2। अब देखें कि दोबारा जब ये आएगा ए से सी पे जाने में, फिर कितना टाइम लेगा? t/4। यानी देखें अब कितना हो गया,
t/4 ऊपर जाने में, t/4 मीन पोजीशन पे आने में, फिर t/4 दूसरी एक्सट्रीम पे जाने में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3t/4। वापस इसे ए में आने में कितना टाइम हो जाएगा 4t/4। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम कितना बच जाएगा हमारे पास, कैपिटल टी के इक्वल आ जाएगा। At time t equal to 0, pointer is at position A. Now it will move so that it is at B, A, C and back to A at instant t/4, t/2, 3t/4 and t। ये मैंने आपको बता दिया है कि किस किस टाइम पे पॉइंटर कहाँ पे होगा। दिस विल कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन विद एम्पलीट्यूड x नॉट। अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, वो क्या है, A से B तक है और A से C है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, जिसे हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। ये तो हमने डिस्कस कर लिया एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन, जो हमें पता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम लेते हैं एक बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक्चुअली अगर हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि जो सर्कुलर पाथ के लॉन्ग बॉडी मूव कर रहा है, उसके प्रोजेक्शन की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया एक मैस m जो कि मूव कर रहा है लॉन्ग सर्कुलर पाथ। इसकी इनिशियल पोजीशन है O1। आफ्टर सम टाइम इसने सर्टन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया और ये न्यू पोजीशन पे आ गया, P पॉइंट पे आ गया। अब ये जो OP है, ये किस चीज़ को शो करेगा, दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम x नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। जब ये P पॉइंट पे होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें, प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं हम किसी भी वेक्टर का, उसके हेड से हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन लेते हैं और वाई एक्सिस पे भी लेते हैं। अब इस टाइम हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, तो फिर हमने प्रोजेक्शन किधर ड्रा किया, वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये जो हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे Pn, इसमें ये जो ON होगा, ये किसको शो करेगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर कुछ टाइम और गुजरेगा पार्टिकल D पे आ जाएगा, तो ये फिर उस वक्त क्या होगा, OD किसके इक्वल हो जाएगा, x नॉट के। यानी x के इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है मीन और एक्सट्रीम के दरमियान, और x नॉट फिर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसके बाद बॉडी इसी तरह आगे मूव करेगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखें, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रोजेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब बॉडी आगे 90 से आगे एंगल पर जाएगा, ये देखिए टोटल एक सर्कल में एंगल कितना है 360। तो 0 से 90 एंगल तक हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर की तरफ, O से D की तरफ। उसके बाद जब एंगल इंक्रीज़ होगा 90 से 180 पे आएगा, तो प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और इसका मतलब ये है कि दोबारा से ये कहाँ आ जाएगा, मीन पोजीशन पे। इसी को हम फिगर में भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। देखिए, जब थीटा ज़ीरो है, इनिशियली थीटा ज़ीरो है, तो उस वक्त प्रोजेक्शन यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। जब थीटा हो गया 90 डिग्री, जिसे हम रेडियन में π/2 कहते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो डिस्टेंस है वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमने उसको एम्पलीट्यूड के बराबर x नॉट से शो कर दिया। इसके बाद जब पाई एंगल हुआ, पाई यानी 180 डिग्री, तो प्रोजेक्शन दोबारा से कहाँ पे आ गया, ज़ीरो पे। तो हमने क्या शो किया, यहाँ पे प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। अब आगे जाएगा बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी, प्रोजेक्शन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा प्रोजेक्शन इंक्रीज़ होगा फ्रॉम O टू E, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 3π/2 एंगल पे अब प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया। मैक्सिमम होगी वैल्यू 2π, यानी जब एक रेवोल्यूशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उस वक्त दोबारा से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट फिगर में, अब हम इसको देख सकते हैं यहाँ से। लेट अ पॉइंट P बी मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R इज इक्वल टू x नॉट with uniform angular wave frequency omega is equal to 2π/t is equal to 2πf
where t is time period. As the point P moves along the circular path, the point N projection, ये point N क्या है, ये projection है इसका, moves along circular path. As the point P moves along circular path, the point N projection oscillates to and fro along the diameter DE with time period T. देखिए बॉडी सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन किधर मूव कर रहा है, लॉन्ग डी ई, यानी ओ से डी पे गया, डी से ओ पे, फिर ओ से ई और बैक टू ओ. द डायमीटर डी इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ वाइब्रेशन बी सी ऑफ द पॉइंटर. अब देखें यहाँ भी प्रोजेक्शन बिल्कुल उसी तरह से ऊपर की तरफ गया, फिर मीन पोजीशन पे, फिर नीचे की तरफ, फिर मीन पोजीशन पे, जैसे ये ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम में पोजीशन चेंज हो रही थी. फर्दर इसको मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और फिगर दिखाती हूँ. देखें यहाँ पे देखें एट टाइम t इक्वल टू 0 पॉइंट P जो है वो कहाँ पे है, O1 है इसकी पोजीशन इनिशियली. आफ्टर सम टाइम हम कहते हैं कि जो पॉइंट आफ्टर सम टाइम ये बॉडी आ गया इस पॉइंट पे, इसका प्रोजेक्शन हम ड्रा करेंगे, लाइन वर्टिकल ड्रा करके यहाँ पे आ गया ये ओ एन, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा. थोड़ा सा बॉडी और ऊपर मूव किया तो प्रोजेक्शन और बढ़ गया. अब देखिए बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, 0 से 90 एंगल की तरफ जा रहा है और प्रोजेक्शन क्या है, बढ़ता जा रहा है. देखिए यहाँ पे ओ एन छोटा है, फिर ओ एन की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी. अब बॉडी फर्दर मूव करके पॉइंट पी इधर आएगा, यहाँ से आप प्रोजेक्शन ड्रा करें. देखिए पहले मैक्सिमम वैल्यू थी तो अब प्रोजेक्शन की वैल्यू कम हो गई. थोड़ा सा बॉडी मूव करके और आगे आएगा, प्रोजेक्शन और कम हो जाएगा, फिर बॉडी यहाँ पे आ जाएगा तो प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा. उसके बाद फर्दर आप बॉडी को मूव करते जाएंगे तो देखिए प्रोजेक्शन फिर से बढ़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा. फिर आगे बॉडी जब मूव करेगा 270 से आगे एंगल जाएगा तो फिर से प्रोजेक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी और मीन पोजीशन पे आ जाएगा. इस एनिमेशन में देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे 0 एंगल, 0 से एंगल के देखें प्रोजेक्शन कैसे चेंज हो रहा है. ये रेड स्पॉट जो है ये प्रोजेक्शन की मोशन को शो कर रहा है. देखिए 0 से 90 तक मैक्सिमम, फिर 180 पे प्रोजेक्शन फिर 0, 270 पे फिर नेगेटिव मैक्सिमम और 360 पे दोबारा से 0 पे आ जाता है. और ये पूरी इसकी वेवफॉर्म एंगल के हिसाब से और इसका डिस्प्लेसमेंट इस एनिमेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जिसमें देखें कि जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये जो प्रोजेक्शन है इसकी मोशन भी चेंज हो रही है. देखिए प्रोजेक्शन ऑसिलेट कर रहा है ऊपर और नीचे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, यानी डायमीटर डी ई के लॉन्ग वाइब्रेशन है इसकी बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की थी. तो ये एनालॉजी हमने क्रिएट कर ली है यहाँ पे मैस स्प्रिंग सिस्टम और सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के दरमियान. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है. ये देखें इस एनिमेशन में भी आपको ये नज़र आ रहा है. देखिए जैसे जैसे पॉइंटर ये देखें ऊपर जा रहा है मैस, बॉडी भी मैक्सिमम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी एक्सट्रीम पे आ रहा है, फिर ऊपर वाली एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर नीचे को आ रहा है. यानी जैसे जैसे सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करेगा प्रोजेक्शन एग्जैक्टली पैरेलल होगा मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन के. ठीक है, ये इसको यहाँ से फिर अब हम क्या कंक्लूड करेंगे. Hence it is proved that motion of projection of a body that is moving along circular path is a true replica of simple harmonic motion. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है. और नेक्स्ट इससे इसी फिगर से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसी फिगर को हम यूज़ करेंगे सर्कुलर मोशन की और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम ये एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे. आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है
और अगर इस चैप्टर को आप साथ साथ लेके नहीं चलेंगे तो आपके लिए एंड पे इसको कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इन्वॉल्व है और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा है, इसको आप रट्टा नहीं लगा सकेंगे।